So hello everyone, welcome to CA Points. So today we start the last topic of our determinant solution of linear equation by determinants की जो equations दी जाती है वो solve कैसे कर सकते हैं। अपने कोर्स में बेसिकली दो मेथड्स है इसके सॉल्व करने के, ठीक है। और दो में से एक अप्लाइड के है और नहीं, अप्लाइड के दोनों है और कोर वालों के सिर्फ दूसरा वाला मैट्रिक्स मेथड है वो है। तो पहला वाला अपन जो करने जा रहे हैं वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना सीखेंगे जो अप्लाइड के लिए है। कोर वाला भी अगर सीखेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 अननोन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी, मान लो यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखी हो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रखी है। अब यहाँ पे देखो बात सुनो, यहाँ पे अगर d1 d2 और d3 इक्वल्स टू 0 हो जाए, तीनों के तीनों 0 देते, कांस्टेंट अगर हो ही ना, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, नॉन होमोजीनियस। ये पहले सबसे पहले पता होना चाहिए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दिया है इक्वेशन या क्या दिया है, ठीक है। और इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बार बार ये वर्ड काम आएगा कि दे हैव वन और मोर सॉल्यूशन, जिसके एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन रहते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज योर कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। मतलब नो सॉल्यूशन वाला जो केस है जहां सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है वो हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और वन एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन इट इज योर बेसिकली कंसिस्टेंट। चलो, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में हैव, देखो इसमें तीन केसेस तुम्हारे पास आ सकते हैं। नॉन होमोजेनियस अगर आएगी तो या तो सबसे पहले वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट रह सकता है। दूसरा आ सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट आएगा। और तीसरा अगर नो सॉल्यूशन आया तो मैंने बताया था अभी, नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट आएगा, उसके ऊपर कुछ भी डिपेंड और इंडिपेंड नहीं आएगा। ये पता कैसे चलेगा, ये भी क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा किस कौन सी चीज क्या दी है, ठीक है। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में है, होमोजीनियस कौन सा, जहां पे यहाँ इक्वल टू 0 वाला केस है, उसमें दो ही केस आ सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन अगर रहा उसको अपन बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, जिसमें हमेशा सिस्टम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट रहेगा। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमेशा भी क्या रहेगा हमारा, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यहाँ पर होता ही नहीं है, ठीक है। चलो अब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ देखो, बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस दी है। करना किस तरह से है, इसको छोटा सा समझाया हुआ है यहाँ पे कि दो इक्वेशंस दी है, a1x b1y c1, a2x b2y c2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स बनाना है। पहला डिटर्मिनेंट्स d जो बनेगा, जिसके अंदर कोफिशिएंट्स ऑफ x और y आएंगे। x और y मतलब आप देखो डिटर्मिनेंट्स d जो बन रहा है जिसमें x और y के कोफिशिएंट्स मतलब a1 b1 a2 b2, चारों कोफिशिएंट्स लिख दिए हमने, ये पहला डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट d1 d2 बनेगा, जो x को रिप्लेस करेगा और y को रिप्लेस करेगा 1/1। तो d1 अगर मैं बनाऊंगा तो जिसमें तुम्हें ये नहीं लिखना है, a1 और a2 नहीं लिखना है, इसकी जगह पर क्या लिखोगे, c1 और c2, ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये d1 क्या बन गया हमारा, c1 c2, और दूसरा हमारे पास है ही b1 b2। अब बात करते हैं d2 के लिए। तो d2 में a1 a2 तो एज इट इज रहेगा, जो नहीं लिख रहे हैं ना, जो रिप्लेस हो रहा है उसकी जगह ये c1 c2 लिख रहा है। तो इस बार रिप्लेस कौन हो रहा है, b1 b2, इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, c1 c2। तो पहला डिटर्मिनेंट d, दूसरा डिटर्मिनेंट d1, तीसरा डिटर्मिनेंट d2। हमें अगर x और y निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, d1 को d से डिवाइड कर दो, d2 को d से डिवाइड कर दो और आंसर निकाल लो, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ नॉन होमोजीनियस कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो d आप निकालो, d आपका इक्वल टू 0 ना आए, ठीक है, और ये आपका x और y आ जाएगा, तब तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो इनिशियली डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट, यही अगर 0 आ जाए, ये देखो यहाँ केस लिखा है, अगर d ही 0 आ जाएगा तो तुम x और y निकाल ही नहीं पाओगे। वो हमारा d1 और d2 भले कुछ भी है, वो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन वाले केस में पहुंच जाएगा, क्योंकि देखो 0 अपॉन कुछ भी लिखोगे आंसर इट विल बी ऑलवेज 0। इसलिए नहीं, सॉरी, ये आएगा 0 अपॉन में, ऊपर तो हमारे पास d1 है, नीचे आएगा d, ऊपर कुछ भी वैल्यू हो, अपॉन में अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट वाले केस में पहुंच जाएगा। इसलिए ये वाला फॉलो नहीं हो पाएगा, इनकंसिस्टेंट वाला रहेगा, नो सॉल्यूशन रहेगा। वही सबके सब अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब उसके इतने सारे सॉल्यूशन है कि हम नहीं निकाल सकते। तो अब करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। उससे पहले एक बार थर्ड वाला इक्वेशन वाला भी देख लो, सेम फॉर्मेट है, वही तरीका है। इधर मैंने यहाँ पे डी लिखा नहीं है, डी अगर आप बनाओगे तो उसमें क्या बनेगा, सबके सब कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरह से, और a3 b3 और c3। नोट नहीं करा हुआ है नोट्स में, इसको नोट्स कर लो, नोट कर लो इसको। d1 में क्या रहेगा, अब देखो d1 में a1, अच्छा इक्वेशन भी यहाँ पे तीन थी, थर्ड इक्वेशन हमारे पास a3x है प्लस b3y है प्लस c3
z इक्वल्स टू d3 है। तो d1 में देखो a1 a2 a3 की जगह तुम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट चलते हैं वो है d1 d2 d3, बाकी b1 c1 सॉरी b1 b2 और b3 c1 c2 c3। इसी तरह से d2 में देखो आप a एज इट इज, b वाली रो हट जाएगी, उसकी जगह d1 d2 d3, और d3 में c वाली रो की जगह आएगा x y z, उसी तरह से निकाला जाएगा। और वो सारी कंडीशंस वही है जो उधर भी थी, जो अपन अपन जस्ट देखी है, चाहे 2 इक्वेशंस हो चाहे 3 इक्वेशंस हो, इसी तरह से सॉल्व इसको करना है। चलिए अब अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, सेकंड तुम लोग करोगे ट्राई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, दो इक्वेशंस दे रखी है हमें, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकंड है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सबसे पहले तुम इसमें d बना के दिखाओ मेरे को, पहला डिटर्मिनेंट जिसमें कोफिशिएंट्स ऑफ x आते हैं, ध्यान से अगर देखोगे x और y का, तो 3 1, यहाँ पे y के पास में 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये पहला डिटर्मिनेंट जहां बनेगा वहां पे इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, चारों के कोफिशिएंट्स लिख दिए। दूसरा डिटर्मिनेंट d1 बनेगा। अब देखो d1 में ध्यान रखना x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं हमें, इस x के कोफिशिएंट की जगह एक कांस्टेंट्स वाली वैल्यू लिखनी है, जो क्या होगी हमारे पास 5 3। दूसरा y वाले लिखने पड़ेंगे 1 और 2। अब लास्ट डिटर्मिनेंट 2 बनेगा, इसमें तुम्हें y वाले कोफिशिएंट्स नहीं लिखने बट x वाले लिखने पड़ेंगे, जो रहेंगे 3 और 1, और y की जगह इस बार तुम ये लिखोगे 5 और 3। सबसे पहला हमारा काम d निकालने का है। d अगर आप निकालोगे सॉल्व करके तो ये आएगा 6 माइनस 1, ये कितना आएगा 5। दूसरा d1 अगर निकालना है तो ये आएगा 10 माइनस 3 जो आएगा 7। d2 निकालना है तो 9 माइनस 5 ये आएगा हमारे पास 4। अब तुम्हें निकालना है x निकालने का तरीका क्या रहेगा, x निकालने का d1 अपॉन d, तो d1 अपॉन डी मीन्स 7 अपॉन 5। y अगर निकालना है तो d2 अपॉन डी मीन्स 4 अपॉन 5। ये हमारे आंसर है x और y के, बस इतना ही करना है और आंसर निकालना है। फटाफट सेकंड पार्ट इसका शुरू करो जल्दी से और आंसर निकाल के चेक करो। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी वही दिया है इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखते हो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 173, ये हमारी है इक्वेशंस। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। पहला डिटर्मिनेंट बनाओ जिसमें d बनाओ, पहले d1 नहीं बनेगा, पहला बनेगा d में आएगा 2 माइनस 1, साइन के साथ लेना पड़ेगा ना, पहले सारे प्लस थे, और 1 और 5। दूसरा d1 में आएगा तुम्हारे पास x की जगह हमें कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं 173 6 और माइनस 1 और 5। दूसरा d2 की जगह अगर अपन लिखें तो 2 1 तो आएगा बट यहाँ पे 173 और 6 आएगा, ठीक है। पहला वाला सॉल्व किया जाएगा तो 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 1 9 आएगा, सॉरी 11 आएगा, 10 प्लस 1 11। दूसरा अगर मल्टीप्लाई करें 173 इंटू 5 कितना आया, मल्टीप्लाई तुम लोगों ने किया होगा, 173 इंटू 5 865 होता है, माइनस 6, बिल्कुल 865 होता है, माइनस 6 करोगे तो 859। और दूसरा d2 आप सॉल्व करो प्लस, ओके 871, ठीक है। और दूसरा 6 2 12 माइनस 173, 12 माइनस 173 कितना आ रहा होगा 161 माइनस का, तो हमारा x आएगा d1 अपॉन 871 अपॉन d, और y आएगा माइनस 161 अपॉन 11, ठीक, ये आंसर है। चलिए इसके बाद इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये ऐसा ही है, यहाँ पे बस -13 इसको उस तरफ शिफ्ट कर दो, -9 को उस तरफ शिफ्ट कर दो और सॉल्व कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अब करना है सेकंड पार्ट, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, घर पे करोगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड का सेकंड पार्ट करके देखो जल्दी से। तो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, 2 अपॉन एक्स है 3 अपॉन वाई है। तो देखो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया तो अपन का आंसर गलत हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व इसको नहीं करना है। ना उधर भी नहीं भेजना है इसको, अगर अपन के दिमाग में चल रहा है कि सर इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो गलत है। अपॉन में एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई दिक्कत करेगा बाद में,
तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा लेट सेकेंड पार्ट का। देखो सेकेंड का सेकेंड पार्ट लेट क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लेट करूंगा कि 1/x है जो मेरा a है और 1/y को मैं क्या मानूंगा b। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 5a प्लस 8b इक्वल्स टू 31/6। ये फिर से दिक्कत करेगा फ्रैक्शन, तो 6 को उस तरफ भेज के मल्टीप्लाई करा दो, 5 6 30a 8 6 48b इक्वल्स टू 31। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसके बाद वही करना है जो अपन करते आए हैं। तो हमारा डी अगर बनाओगे तो डी में आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले 2 3 30 और 48। D1 अगर बनाओगे तो क्या लिखोगे, इसमें यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा 2 और 31 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 48। D2 अगर आप बनाओगे तो क्या आएगा, D2 में 2 आएगा 30 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट 2 और 31। ये हमारी सारी वैल्यूज आएगी। ठीक है, डी की वैल्यू अगर आप देखोगे 48 इंटू 2 कितना बन रहा है, 48 इंटू 2 96 माइनस 30 इंटू 3 90, ये आएगा हमारा 6। D1 अगर आप बनाते हो 48 इंटू 2 96 माइनस ये जाएगा 393, तो ये भी आएगा हमारे पास 3। और D2 अगर आप देखते हो 31 इंटू 2 263 माइनस 60, ये आएगा हमारे पास 2। अगर मेरे को x निकालना है तो d1 अपॉन डी करना है मीन्स 3/6 मीन्स 1/2 और y निकालना है तो d2 अपॉन डी करना है मीन्स 2/6 1/3। ये अभी आंसर नहीं है, ये हमारा सॉरी x और y नहीं है, ये x और y था ही नहीं अपन का, ये बेसिकली हमारा a और b था, ये a था और ये b था। अब देखो a मैंने क्या लेट किया था 1/x, तो लास्ट में 1/x लिखोगे और x के लिए तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, 1/y क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y बराबर 3 आएगा। ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हुआ है। पॉज करके इसको नोट कर लो अच्छे से वीडियो को फटाफट। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अपने थर्ड क्वेश्चन। थर्ड अगर अपन अभी देखें तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 4 एंड दूसरा है इसका 2x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2। तो इसका d क्या बनेगा, इसका डिटर्मिनेंट अगर अपन बनाए तो क्या बनेगा, 3 बनेगा 2 बनेगा a और a बनेगा। ठीक है, और d1 अगर आप बनाओगे तो d1 बेसिकली इसका क्या बनेगा 4 और 2 आ जाएगा, उसकी जगह a और a आ जाएगा। d2 अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो d2 नहीं आएगा, 3 2 यहाँ पे 4 और 2 आ जाएगा। तो d अगर सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा 3a माइनस 2a इट्स इक्वल्स टू a। d1 अगर सॉल्व किया जाए तो 4a माइनस 2a इट्स इक्वल्स टू 2a और d2 अगर सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 3 2 6 माइनस 8। ठीक है, माइनस का 2। x निकालना है d1 अपॉन डी मीन्स 3a सॉरी 2a अपॉन a, आंसर आएगा इसका 2, x आ गया 2। y अगर निकालना है तो d2 अपॉन डी माइनस 2 अपॉन a, तो यही आंसर आएगा, ए में आंसर आएगा। ए इसने क्वेश्चन में कंडीशन ही दे रखी है कि ए अपना जीरो नहीं हो सकता, देखो, और ऑब्वियसली नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, इसलिए उसने यही दिया है। ठीक है, और ए अगर इक्वेशन में जीरो हो गया तो इक्वेशन ही हट जाएगी, वाई वाला टर्म, तब भी जीरो नहीं हो सकता। तो यही इसके आंसर्स रहेंगे एक्स और वाई, तो नोट कर लो इसको। और इसका सेकेंड पार्ट है x1 और x2 में इक्वेशन दी है, ये आपका होमवर्क है। और फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूँ इसके बाद, यहाँ तक नोट करो फटाफट, शुरू हो जाओ जल्दी से। देखिए अगला फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 5x माइनस 7y प्लस जेड इक्वल्स टू 11। ठीक है, और 6x माइनस 8y माइनस जेड इक्वल्स टू 15। ये तीनों इक्वेशन से यहाँ पे लिख देते हैं अपन 5x माइनस 7y प्लस जेड इक्वल्स टू 11। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास 6x माइनस 8y माइनस जेड इक्वल्स टू 15। तीसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 7। सबसे पहला डी डिटर्मिनेंट, अब इसमें देखो हालत खराब तो अब होगी क्योंकि 3/3 के बनेंगे सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स। तो पहला बनेगा हमारे पास 5 6 3, दूसरा माइनस 7 माइनस 8 2 1 माइनस 1 माइनस 6, ये तो बना डी। इसको सॉल्व करना है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या बनेगा, 5 रहेगा, फिर रो और कॉलम छोड़ देते हैं तो 8 6 48, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस 2, फिर आता है माइनस और माइनस 7 आएगा,
7 अगर स्किप कर दिया जाता है तो 6 6 माइनस 36, माइनस का साइन, -3 माइनस माइनस +3 +1 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6 2 12 माइनस 8 3 24, माइनस का 24 +24। तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आ रही है 550 +7, ये आ जाएगा हमारा -33 +1 और 36। 15 5 250 माइनस 7 3 21 21 23 +36, 250 माइनस 231 40 19 19 +36 कितना होगा 46 50 55। तो ये हमारा डी आया है सिर्फ। अब हम निकालने जाएंगे इसके बाद D1। D1 में देखो कौन कौन आएगा, x वाला टर्म नहीं आएगा, उसकी जगह कांस्टेंट आएंगे 11 5 7, यही है हमारे 11 5 7 15 है, सॉरी 11 15 7। दूसरे वाला रो है -7 -8 एंड 2। तीसरा है 1 -1 और -6। अब इसको भी सॉल्व करना है हमें D1 को भी। तो 11 रखा जाएगा, इसके बाद 8 2 16, माइनस माइनस +2, माइनस आएगा -7 अगेन, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 15 6 -90, माइनस आएगा +7 और लास्ट आएगा +1, 15 2 30 -7 8 56। ठीक है, 11 16 एंड 2 18 +7 -90 +7 83 माइनस का +1 30 -56 40 50 माइनस का 26। सही है, सारे कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई। ये तो हो जाएगा 198, 83 इंटू 7 581 और माइनस का 26 और 581 198 माइनस 581 माइनस 26, ये बनेगा माइनस का 409। ठीक है, ये D1 आया है। अब इसी तरह से D2 भी निकालना है, फिर D3 भी निकालना है, फिर इनको डिवाइड करना है, तब पता चलेगा हमें 5 मार्क्स कैसे मिलते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है। तो D2 में पहला वाला रहेगा जिसमें 5 6 और 3 रहेगा, इसकी जगह कांस्टेंट 11 15 7। तीसरा 1 -1 और -6। वापस इसको करो एक्सपेंड, 4 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में। देखो ये आएगा 5, तो 15 6 अगेन माइनस का 90 +7 और माइनस का 11 6 6 -36 माइनस और माइनस +3 और लास्ट आएगा +1 7 6 42 -45 5 90 -7 माइनस का 83 -11 -33 +1 और ये रहेगा माइनस का 3। 83 इंटू 5 माइनस का 415 प्लस 33 इंटू 11, ये आएगा 363 और माइनस का 3, तो -415 प्लस 363 और -3, माइनस का 55, ये हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट है। और लास्ट एक और D3 भी बनाना है। तो D3 में देखो कौन कौन आएगा, 5 6 3, फर्स्ट वाला पूरा आएगा। सेकंड वाला अगर देखेंगे तो -7 -8 और 2, ये भी आएगा। और इसके बाद थर्ड वाले की जगह 11 15 और कितना है 7, 11 15 और 7 आएगा। इसको भी एक्सपेंड करो, 5 8 7 56 -30। ठीक है, फिर माइनस और -7, फिर करो 7 6 42 -45 प्लस 11 6 2 12 -8 3 24 प्लस का 24 हो जाएगा 5 -56 6 7 8 माइनस का 86 प्लस 7 माइनस का 3 प्लस 11 2 और 3 4 5 6 36। अब 86 इंटू करेंगे 5 माइनस का 430 -21 प्लस 36 इंटू 11
36 इंटू 11 देखेंगे तो हम 396, ठीक है। तो -430 -21 प्लस 396 माइनस का 55। अब हम निकालने जा रहे हैं एक्स वाई जेड तीनों, ठीक है। तो एक्स अगर हम देखें तो एक्स आएगा मेरा d1 अपॉन डी, d1 की वैल्यू देखेंगे -409 और d आया है हमारा 55। डिवाइड होता है क्या देखते हैं, ये 409 डिवाइड बाय 55 नहीं, फ्रैक्शन में रहेगा ये। y अगर निकालते हैं तो y कितना आएगा d2 कितना है -55 और 55 ये आएगा -1। और z d3 अपॉन d3 हमारा है -55 अगेन और 55 -1। ये थोड़ी सी 409 मेरे को अजीब से लग रही, देख लो कोई गलती तो नहीं है। 11 16 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 7 15 6 -90 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 15 2 30 -7 8 56। सही है। यही आंसर है हमारे, ये हमारा पूरा आंसर हुआ है। इसको आप नोट अच्छे से कर लेना, वो उसमें ही नहीं है सब अपन। यहाँ पे एक गलती है, देखो 1 जब एक्सपेंड होगा तो 15 2 30 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 30 प्लस 56, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है हमारे पास, मेरे को लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो 30 प्लस 56 ये हमारा बन रहा है 86, तो प्लस का 86 आएगा और 198 माइनस 581 फिर आएगा प्लस 86, अभी भी 297 आ रहा है। बाहर तो 1 ही आएगा ना, 297 भी डाउट लग रहा है। ये अपना बनेगा 297 अपॉन 55। गलती तो नहीं दिख रही मेरे को इसमें, कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, 297 डिवाइड बाय, डिवाइड नहीं जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। इसके बाद आपके इक्वेशंस देखो यहाँ पे, इसकी इक्वेशंस बना के मैं दूंगा, ये अपॉन में लेट करके करना है, ये आपका एक होमवर्क रहेगा क्वेश्चन, ऐसा ही है सेम, ठीक है। और इधर अब अपने पास क्या है, सेवेंथ में देखिए द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 20, तो तीनों का सम 20 है। तो पहली इक्वेशन क्या बन सकती है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, नोट कर लेना इसको। फिर कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2, तो मतलब क्या होगा 2x, एंड द सेकेंड नंबर टू द रिजल्ट एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर एज इट इज और थर्ड नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस जेड एज इट इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है 23। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन रहेगी। और थर्ड इक्वेशन कह रहा है बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मीन्स आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 46। ये हमारी तीनों इक्वेशन इसमें रहेगी और इसको सॉल्व करके आपको x, y और z निकालना है इसी तरह से डिटर्मिनेंट की तरह से, जहाँ पे आपकी x की वैल्यू आएगी 13, y आएगा 2 और z आएगा 5। ये आपका एक और होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डिटर्मिनेंट्स की उतनी ज़्यादा तरीके से आपको आंसर सही लाने की कोशिश रहेगी। इसको आप नोट कर लो अच्छे से। और अगली क्लास लास्ट क्लास रहेगी अपनी लास्ट एक्सरसाइज के लिए, ट्राई करेंगे कल अपन ख़त्म कर दे। इसमें कितने क्वेश्चन है इसमें, हो जाएंगे, ट्राई पूरा रहेगा। ये 2 क्लास लगेगी, मंडे तक पूरा हो जाएगा।